ओम शांति। ओम शांति। कल हम सभी अपने प्यारे प्यारे मीठे अव्यक्त बाप दादा से मिले, मंगल मिलन भी मनाया और मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा से मीठी मधुर सार रूप में मुरली भी सुनी और विशेष बात तो यह है कि मीठे मीठे बाप दादा का जो हम बच्चों के प्रति विशेष प्यार है, उस प्यार का हम बच्चों ने अनुभव भी किया। मेरे ख्याल से आप सभी भी प्यार के सागर की जो प्यार की लहरें कल उछली, आप सभी ने भी अवश्य ही उसमें स्नान करके और एक दिव्य अलौकिक और अद्भुत आनंद उठाया होगा और उस आनंद को, प्यार को महसूस किया होगा, क्योंकि प्यार, आनंद, खुशी, सुख, शांति, उत्साह, उमंग, ये जो भी बातें हैं ये भावनाओं से संबंधित हैं और जो बातें भावनाओं से संबंधित होती हैं उनका दिल से भी बड़ा समीप का गहरा संबंध होता है। यदि हम इन सूक्ष्म अनुभवों को करना चाहते हैं, जिसका वर्णन नहीं होता है इतना, जितना हम महसूस करते हैं उतना हम उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये भावनाएं ऐसी चीज़ है जैसे दूध में हम यदि शक्कर मिला दें, चीनी मिला दें और दूध को हिला करके यदि हम किसको चखा दें तो वो कहेगा कि दूध पहले से तो बहुत अभी अच्छा लगता है, मीठा लगता है, क्योंकि उसमें चीनी मिल गई तो वो मीठा बन गया। लेकिन यदि उसको पूछा जाए कि कैसा मीठा, मिठास की परिभाषा क्या, मीठा माना क्या, तो हम उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे कि मीठा माना कैसा। तो हम उनको चखाएंगे, हम उनको दूध देंगे चीनी मिला हुआ और हम उसे कहेंगे कि ये आप पीजिए या टेस्ट कीजिए। जब वो पिएंगे तो उनको समझ में आता है कि इन्होंने मीठा किसको कहा। ठीक इसी रीति से ये जीवा के जो भी स्वाद हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, खट्टा मीठा इकट्ठा या बेस्वाद, ये सब हमारी जो जीभ है जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं है, बिना हड्डी के वो बड़ी मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। सब कर्मेंद्रियों में बिना हड्डी की जीभ है और सभी कर्मेंद्रियों में वो स्ट्रांग है। उससे बहुत कुछ प्राप्तियां भी हैं, फायदे भी हैं, परंतु जितने फायदे और प्राप्तियां हैं उतने फिर हमें नुकसान और अप्राप्तियां भी हैं। यदि हमें उसका सही उपयोग करना आया तो, यदि हमने उसका
सही उपयोग नहीं किया तो यही जिह्वा, जीभ जो हमारी एक कर्मेंद्रिय है, जो हमारे अंडर है, हम उसके मालिक हैं। जैसे बाबा कहते हैं, आप इस शरीर की हर कर्मेंद्रियों के आप मालिक हो, और मालिक जो उससे करवाना चाहे, जो उसको करने को कहे, वो उसको करना पड़ता है। वो जो करवाना चाहता है वो करवाता है। और यदि आत्मा चाहे तो ही हम कर सकते हैं। कोई करवाने वाला यदि मुझे ज़बरदस्ती करेगा तो मेरे पर उसकी ज़बरदस्ती नहीं चल सकती तब तक, जब तक मैं कमज़ोर नहीं हूँ। यदि मैं कमज़ोर हूँ तो फिर जो कहने वाला है वो मेरे पे हावी होगा और मेरे से करवा लेगा। लेकिन मैं यदि स्ट्रांग हूँ, मैं से मतलब मैं आत्मा, मैं शक्तिशाली हूँ, तो सामने वाले से यदि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ तो वो मेरे पे हावी होने की जो कोशिश करेगा वो मैं उसको हावी होने नहीं दूंगी। परंतु यदि वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग होगा कोई भी बात को लेकर के, तो फिर वो कर्मेंद्रिय मेरी होगी, करवाएगा वो, मालिक वो बनेगा, वो बॉसगिरी करेगा और हमें उसका वर्कर बन करके या उसके नीचे हमें सर्वेंट बन के वो जो कहे, जैसे कहे वैसे करना होगा। लेकिन यदि मैं आत्मा स्ट्रांग हूँ तो मजाल है वो मेरे से कोई काम करावे। मैं नहीं चाहूँ मैं नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी तो मैं करूँगी। परंतु सिर्फ चाहने से काम नहीं बनता, चाहने के साथ साथ शक्ति का होना आवश्यक है। चाहनाएं तो बहुत उठती हैं मन के अंदर, मन बहुत चाहनाएं करता है, बहुत कुछ वो चाहता है, इच्छा करता है, आशाएं करता है। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसे, मैं वैसे, मेरे साथ ये ऐसे करे, वो ऐसे करे, मैं उसको जो कहूं वो करे, ये मेरे साथ रहे, मेरे साथ चले, मेरे साथ साथी है, मेरी हर एक्टिविटी में उत्साह और उमंग से चले। ऐसे बहुत कुछ मन वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए और वातावरण के लिए चाहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सिर्फ चाहना से काम नहीं बनता, चाहना के साथ साथ मुझ आत्मा की अपनी अंदर की चाहना, जिसको हम कहते हैं हमारी दिल भी होनी चाहिए। वो करने के लिए मेरा दिल एग्री होना चाहिए, वो भी उसको स्वीकार करने वाला होना चाहिए। यदि वो स्वीकार नहीं करता, वो उसको मान्यता नहीं देता और फिर उसके अंदर शक्ति भी नहीं, तो फिर वो नहीं करा सकता, फिर उसको गुलाम बनना ही पड़ता है या डिपेंड होना पड़ता है, या फिर वो जो कहे वो करने के लिए वो मजबूर होता है, लाचारी दिखाता है अपनी। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कर्मेंद्रिय के मालिक बनो, ताकि ये कर्मेंद्रियां हमको कठपुतली की तरह नाच न नचाए।
अभी हम सभी कहीं ना कहीं इन कर्मेंद्रियों की उंगलियों के ऊपर नाचते हैं। हमारी डोर जो है इन कर्मेंद्रियों के हाथ में बंधी हुई है। और इसके लिए होता क्या है कि जब मैं खुश रहना चाहूँ तो मैं खुश रहती हूँ। जब मेरी खुशी वो डाइवर्ट करती है अपनी उंगलियों से, तो वो डाइवर्ट हो करके दूसरी ओर चली जाती है। चलाने वाला, नचाने वाला, वो हमको जहाँ ले जाता है वहाँ हम जाते हैं। तो हमारी प्यारी प्रकाशमणि दादी हमेश कहती थी कि अपनी स्थिति, स्वस्थिति और अपनी अवस्था, उसका जो थर्मोमीटर है वो किसी के हाथ में देने का नहीं, या फिर इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो हमें किसी के हाथ में देने का नहीं। अपनी खुशियों का, अपने उत्साह का, अपने उमंग का, अपने सुख का, अपनी शांति का बहुत सारी चैनल्स हैं इसके अंदर। ये रिमोट कंट्रोल हमें अपने पास ही रखने का और उसको हम ही हैंडल करें। हम जब हैंडल नहीं करते और उसको यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं, तो जिसके भी हाथ वो लगता है वो उसको हैंडल करने लगता है। वो फिर अपनी मर्जी से वो चैनल चलाने लगते हैं। तो होता क्या है, अनेक व्यक्तियां हैं, हमारे अनेक स्नेही हैं, अनेक हमारे संबंध में आते हैं, अनेक हमारे परिचय में, व्यवहार में, लेन देन में हमें मिलते हैं। तो हमारा रिमोट कंट्रोल यदि किसी के हाथ में पड़ जाता है तो वो जो मुझे खुश रखना चाहता है वो खुश रखता है, लेकिन वो मुझे अगर नाखुश करना चाहता है तो वो नाखुश कर देता है। तो कोई खुशी देता, कोई गम देता, कोई हंसाता, कोई रुलाता, कोई सुख देता, कोई शांति देता, कोई दुख देता, कोई अशांति दुख देता, कोई हमारे मन को डिस्टर्ब कर देता, तो कोई हमको डिप्रेशन में लाता, स्ट्रेस में लाता, टेंशन में लाता। कितनी चैनल्स हैं। तो बाबा ने हमको ये सभी में से मुक्त होने के लिए, हमें बाबा बीच बीच में कोई कोई चैनल की ओर इशारा करते हैं। जैसे कल मीठे मीठे बाप दादा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ करो, ये बात नहीं भूलना। लास्ट में फिर बाबा ने कहा खुश रहो और खुशियाँ बांटो। अब बाबा ने तो कहा खुश रहो, आप यदि सोचेंगे इस बात पर तो हम खुश कभी रहते हैं, ना खुश कभी होते हैं। मेरे ख्याल से सभी भाई बहनें अटेंशन से ये बात ज़रूर सुनते होंगे, सुनेंगे, क्योंकि ये समय ऐसा है, हम सभी नाश्ता पानी करके आते हैं, अमृत वेले से उठे हुए होते हैं, तो थोड़ा शरीर की कर्मेंद्रियां भी
थकती हैं, और उसमें भी ऐसा अच्छा मौसम, इतना प्यारा शांति और सुखदाई मधुबन का वातावरण, और उसमें भी बाबा के हॉल में आराम से कुर्सी पर बैठ कर के क्लास सुनना। तो इसीलिए हमें यहाँ भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ से रिमोट कंट्रोल खिसक ना जाए, रिमोट हमारा कोई उठा ना ले, खास करके माया। हम उसको माया कह देते हैं, लेकिन ये माया क्या है? हमारी कमज़ोरी, अटेंशन की कमी, या जो भी हमारा नेगेटिव रूप है, वही माया है। तो हम अपना रिमोट उसके हाथ में न दें जो वो हमको नींद कराए। हम जिस लक्ष्य से आके बैठते हैं, हम अपने लक्ष्य को पूरा करें। तो हम थोड़ा एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, और हमें भी एक सहयोग आप लोगों का अवश्य चाहिए, और वो यही सहयोग चाहिए कि आप सभी यदि अलर्ट होके बैठेंगे तो हमें भी सुनाने में उत्साह उमंग बढ़ेगा। वरना हमारा ध्यान भी यदि किसी को नींद करते हुए देखता है, जुटका खाते देखता है, तो थोड़ा कोई पॉइंट बुद्धि से खिसक जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग देंगे उसमें। तो इसीलिए हमारा जो रिमोट है वो हम किसी के हाथ में न दें। जो आज इसने मुझे कोई ऐसी बात कह दी तो मैं खुश हो गई, और फिर 2 मिनट के बाद किसी और से मिले, उसने कुछ कान में ऐसी बात बता दी जो मैं फौरन डिस्टर्ब हो गई। तो ये खुशी क्या चीज़ है और ये ना खुशी क्या चीज़ है, तो पहले हम उसको समझ लें। खुशी माना ये एक अनुभूति है, अंदर का अनुभव है, फीलिंग है, जो हमारे हृदय को छूती है। हमारी कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं, वो 2 मुख्य साधनों को लेकर कर्म करती हैं। एक तो बुद्धि को लेकर, मन ने सोचा, बुद्धि निर्णय देती है, निर्णय देने के बाद कर्मेंद्रियों को ऑर्डर मिलता है कि ये करो। आप सभी जानते हैं फर्स्ट लेसन हमारा। तो बुद्धि निर्णय देती है और हम उसके अनुरूप कर्म करते हैं। और दूसरा, कोई की बुद्धि के ऊपर ये दिल जो है ना, वो हावी होता है, तो वो उसको बुद्धि को चलने नहीं देता है, ना उसकी चलाने देता है, और फिर दिल जैसे कहता है वैसे करते हैं। और कोई के दिल के ऊपर बुद्धि हावी होती है, तो फिर दिल की बात रह जाती है और बुद्धि वहाँ विजयी हो जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत छोटा मिसाल देती हूँ। हम यहाँ आते हैं, मेरी दिल है मैं यहाँ बैठूं, ये मेरी दिल की इच्छा हुई। लेकिन यदि बुद्धि हावी होती है तो बुद्धि उसको क्या कहेगी कि नहीं, यहाँ तुझे नहीं बैठना है, तुझे नहीं बैठना चाहिए, तुझे ये लाइन छोड़ के पीछे बैठना है। अब बुद्धि या तो ज्ञान युक्त बात बताएगी या ईगो में आके बात बताएगी, देह अभिमान में, या फिर श्रीमत के अनुरूप कोई बात बताएगी।
तो जब वो सच्ची बात बताएगी, श्रीमत पर बताएगी, तो वो हमको कोई कायदा मर्यादा या नियम बताएगी। परंतु यदि बुद्धि हमारी हमें सत्य बात बताने के काबिल नहीं होती, अर्थात बाबा कहते हैं ऐसे, वो समझदार नहीं है। क्योंकि सिर्फ ज्ञान की जानकारी लेना ये समझदारी नहीं है। बुद्धि के स्तर तक ज्ञान को सुनना, इसको समझदारी नहीं कहते हैं। लेकिन बुद्धि की जानकारी और फिर हृदय उसको जब स्वीकार करता है, जो जानकारी हमको दी गई उसको जब हृदय भी स्वीकार करता है, तो जब ये दोनों मिलकर के स्वीकृति देते हैं, तब वो समझदारी बनती है। वरना हृदय भी अधूरी बात बताता है, करता है, बुद्धि भी अधूरा काम करती है। इन दोनों के मेल के साथ जो कर्म होता है वो कर्म सुखदायी होता है, और जब वो कर्म होता है तो वो कर्म हमारा अच्छा होता है। और अच्छे कर्म से हमें जो प्राप्ति होती है वो अच्छी होती है। परंतु सिर्फ अच्छा लगना ये खुशी नहीं है। बहुत गहरी बात है, आप समझ लें इसको। अच्छा तो हमें दुनिया में बहुत कुछ लगता है। हम रास्ते चले जाते हैं, दुकानों में कई चीज़ें देखते हैं, रास्ते चलते इंसानों को देखते हैं, कई मकानों में, ऑफिस में, बिल्डिंग्स में कई साइट सीन्स हम सब देखने जाते हैं। हमें कभी कपड़ा अच्छा लगा, कभी कोई व्यक्ति अच्छी लगी, कोई का मुस्कुराना अच्छा लगा, कोई का क्या अच्छा लगा, कोई का क्या अच्छा लगा। व्यक्ति, वस्तु और जो भी वातावरण अच्छा लगा। लेकिन अच्छा लगने के बाद एक ऊपर और भी स्टेज है कि हमें उससे कुछ प्राप्ति हुई। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसने मुझे कुछ अनुभव भी कराया। जो अनुभव मेरे हृदय को अच्छा लगा, हृदय को टच किया उसने, स्पर्श किया उसने। कैसे? जैसे आज कोई एक बहुत ब्यूटीफुल कोई व्यक्ति देखी और हमको ये अच्छा लगा, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है ये व्यक्ति। लेकिन जब ऐसी सुंदर लगी वो, हृदय को ऐसी वो सुंदर लगी कि वहाँ से वो नज़र उसने हटाई नहीं। हृदय हावी हुआ आँखों की कर्मेंद्रिय के ऊपर। बुद्धि ने कहा बहुत अच्छी व्यक्ति है, वो उसने आँखों को यहाँ तक किया। लेकिन हृदय ने उससे आगे बढ़ कर के और ऐसा हावी हुआ कि उसको देखते ही रहते हैं, नज़र वहाँ से हटती नहीं। और फिर जब जी भर के उसको देख लेते हैं तो उसकी वो सूरत मूरत हमारे हृदय में छप जाती है। जैसे कोई की तस्वीर हमने अंदर बना के बसा ली, फिर हम कहते हैं वो व्यक्ति इतनी अच्छी थी। जब जब हम किसी अच्छी व्यक्ति की बात करेंगे, सुंदर व्यक्ति की, हमें वो व्यक्ति याद आएगी। मर्ज रूप में हमने उसको प्रस्थापित कर लिया अंदर दिल में, पर मर्ज रूप में रखा उसको। पर वो कब इमर्ज होती है? जब जब हम कोई सुंदरता को देखेंगे या सुंदर व्यक्ति को देखेंगे तो हमें वह व्यक्ति तुरंत इमर्ज होके हमारे हृदय से
बाहर आएगी कि हमने वो व्यक्ति जो देखी थी वो कितनी सुंदर थी, फलाने स्थान की, फलाने शहर की, फलानी जाति धर्म की, और ऐसे थी। तो वो खुशी मिली थी हमको। जिस खुशी को हमने क्या किया, सुंदरता की खुशी अंदर संजो के रखी। संजो के रखी माना जमा की हमने, हमारे अंदर भर के रखी हमने, इसीलिए इमर्ज होती है। तो बाबा जो हमको कहते हैं कि खुश रहो, तो पहले तो हमको अपने खुशी के खजाने को भरपूर करना पड़े। अब खुशी का खजाना भरपूर कैसे करें? तो जैसे हम धन को इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे हमें भी क्या करना पड़े, खुशियों को इकट्ठा करना पड़े, संजोना पड़े, जमा करना पड़े अपने पास खूब। छोटी बड़ी जो भी खुशी मिलती जाए, जहाँ से भी मिले, जिससे भी मिले, पहले तो हम खुशियों के स्टॉक को क्या करें, खूब अपने पास जमा करें। तब बाबा ने कहा ना, संपन्न आत्मा, संपन्न माना भरपूर। तो हम कोई भी खुशी के मौके को छोड़े नहीं। भले उस समय मेरा मूड ना हो, मैं उस समय डिस्टर्ब हूं, मेरी बुद्धि भी कहती है, मेरा ईगो भी कहता है नहीं मुझे थोड़ी बोला है जो मैं इस खुशी में शामिल हो जाऊं। वो हमको ईगो आगे आकर के बहुत कुछ हमको विघ्न डालता है, जिसको बाबा की भाषा में कहूं तो दे अभिमान, जो बहुत विघ्न डालता है हमको। लेकिन हम उसको देखते हुए न देखें, हम स्वयं के ईगो को भी अवॉइड करें, लेट गो करें उसको, और हम उस खुशी को महत्व दें, और हम उस खुशी को जितना भी बटोर सकते हैं ना उतना बटोर लें, माना जमा कर लें। तो हम बिगड़े हुए मूड से भी हम उस खुशी के प्रसंग में शामिल हो जाएं, और दिल से शामिल होने के लिए खुद को समझा लें, खुद से समझौता कर लें। जो खुद से समझौता कर लेता है ना, तो थोड़े टाइम के लिए अपने दुख को भूलकर, और वो खुशी, जो खुशी का वातावरण बना है या जिस व्यक्ति से जो खुशी लेनी है वो उससे लेना शुरू करता है। अगर वो नहीं भी ले सकता है ना, तो वो खुशी के वातावरण के जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस उसको क्या करते हैं, उसको खुश रखते हैं, खुश करते हैं। तो वो जो खुश रहने का, खुश होने का जो अनुभव है ना, वो अनुभव हृदय के लिए एक पूंजी बन जाती है, खजाना बन जाती है। कैसे बनती है? यदि उसने सचमुच उस समय मेरे डिस्टर्ब माइंड को कंसंट्रेट कर दिया उस खुशी को लेने के लिए, मेरे बिगड़े हुए मूड को यदि उसने संवार लिया, यदि मेरे अंदर चलने वाले टेंशन को उसने अटेंशन के साथ चेंज किया, तो क्या होगा, मैं तुरंत बदल के मेरे में चेंज आएगी, और मैं चेंज होकर के सबके साथ खुशी को लेने में लग जाऊंगी, खुशी को मनाने में लग जाऊंगी। तो चेंज होते होते, मनाते मनाते, खुशी लेते लेते हम
कभी कमाई कर लेते हैं खुशी की, हमें भी पता नहीं चलता। फिर जैसे जिसको हम हमने एंजॉय करना शुरू किया और हम एंजॉय करते 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 ऐसा एंजॉय करने में व्यस्त हो जाते हैं, स्वरूप बन जाते हैं कि हमारा खजाना, जैसे हमको होलसेल की कमाई हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर इतनी खुशियाँ भर गई। कब पता चलता है? जब फिर से वैसा ही प्रसंग, वैसी ही बात हमारे सामने फिर आती है इनविटेशन लेकर के, तो हमें वह प्रसंग याद आता है कि तब भी मेरा मूड नहीं था, मैं डिप्रेशन में थी या स्ट्रेस में थी, लेकिन मैं जब इन्वॉल्व हुई तो मैं टोटल चेंज हो गई थी। तो फिर आज मैं वापस उसी बात को दोहराऊं, तो मैं वापस उसको मनाने में, उस खुशी को अपने में भरने के लिए तैयार हो जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। तो पहले मैंने अपने को थोड़ा जबरदस्ती की, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि मैं दिल से गई। दूसरी बार मैंने अनुभव जो मुझे आया था ना, उस अनुभव ने मुझे फोर्स दिया। तो वो एक फोर्स आया, माना शक्ति आई। फोर्स शक्ति में होता है। तो ये जो फोर्स है वो मेरी शक्ति बनी, अनुभव है वो मेरी शक्ति बनी। तो बाबा ने भी यही कहा कि खुशी चेहरे पर और दूसरा क्या दिखाई पड़े? शक्ति दिखाई पड़े। ये दोनों जब चेहरे पर दिखाई पड़ेंगे तब हम सामने वाले को खुशी दे पाएंगे। तो बाबा ने कहा बांटो। तो बाबा ने बांटने का एक तरीका बतला दिया, जो बिल्कुल साइलेंट तरीका, शांति का तरीका, जिसमें हमें बोलना कुछ भी नहीं है। हमें अपने चेहरे को सिर्फ चमकता हुआ रखना है, खुशी से, हमारा खुशी वाला चेहरा, और फिर शक्ति वाला चेहरा। तो शक्ति वाला चेहरा माना खुशी से जब हम अपना चेहरा खुशी का कैसे बना, वह बात हम उनको जब 2 शब्दों में बताते हैं तो हमारी शक्ति वहाँ काम करती है, और वो व्यक्ति थोड़े में ही तुरंत परिवर्तित होकर खुशी में आ जाती है। नाखुश जो है वो खुश हो जाती है। तो ये एक्सपीरियंस करने की बातें हैं। ये भावनाएं जो हैं, अंदर के भाव जो हैं, उन भावों को और भावनाओं को हमें अंदर में पहले खूब जमा करना है। पर जमा कब होगा, उसकी विधि क्या है? तो बाबा ने उसकी विधि क्या बताई है कि किसी भी गुण की, शक्ति की या खजाने की यदि आपको वृद्धि करनी है तो आप उसको बांटो। बांटने का मतलब आप उनको दो। ये तो बाबा हमको कई बार कहते हैं कि लेने की विधि क्या है? देना। कोई भी चीज हमको चाहिए तो पहले जो मुझे चाहिए वो हम औरों को दें,
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। ये जो 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, तो ये 3 मिनट में भी हम इतना अपने को भरपूर कर लेते हैं कि कई घंटे हमारे इसकी शक्ति के ऊपर खुशियों में जाते हैं। पर ये कला हमें सीखनी पड़ती है जमा करने की। जैसे बहुत कलाएं हैं, पर ये जमा करने की कला ये सभी को नहीं आती है। इसकी भी हमें खुद को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, खुद को सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, खुद को भी खुद के साथ मैनेज करना पड़ता है। हम कितने भी व्यस्त हों, कितनी भी भीड़ के बीच में हों, कितने भी कार्यों के बीच में हों, कितनी भी जिम्मेवारियों के बीच में हों, लेकिन मेरा ये जो खुशियों का खजाना भरने का या अनुभव करने का जो कारोबार है मेरा, वो तो चलता ही रहे। ऑटोमेटिक मशीन मेरी जैसे चलती रहनी चाहिए। जैसे मालिक होगा, उसकी मशीनें चलती रहती हैं, वो अपना काम करती रहती हैं, मालिक भी अपना काम करता रहता है। तो हमको भी अपने अंदर जमा करने की ऐसी कला को ऑटोमेटिक मशीन के रूप में धारण करके रखनी पड़ती है, वो अपना काम करती रहे। तो ये जो खुशी है, जो अनुभूति है,
अनुभव है, जो महसूस करने की बात है, तो उसको हमें जमा करने के लिए हम जब भी जिससे भी मिलते हैं तो बाबा कहते हैं कि पहले देने का यत्न करो। अब हम सामने से किसको कैसे दें? उसको चाहिए नहीं और हम जबरदस्ती दें? नहीं, ऐसा नहीं है। खुशी हर एक को चाहिए। संसार में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे खुशी नहीं चाहिए। हाँ, यदि कोई कहता है मुझे खुशी नहीं चाहिए तो वो व्यक्ति बड़ी दुखी होगी, दुख और अशांति की अनुभवी होगी, जिसको एक खुशी को प्राप्त करने के लिए बहुत दुख उठाने पड़े होंगे या बहुत कुछ नेगेटिव का सामना करना पड़ा होगा, तभी वो कहेगा कि भाई ना बाबा, हमको कोई खुशी जीवन में नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे चल रहे हैं। क्यों? खुशी से, एक खुशी को पाने उन्होंने अनेक लोगों को नाखुश किया, अनेक लोगों के साथ अन्याय किया, या फिर उन्होंने भले अन्याय नहीं किया, उन लोगों को नाराज़ भी नहीं किया, डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन खुद इतने डिस्टर्ब और परेशान हो कर के और फिर उस दुखों को उठा के सहन करने के बाद वो खुशी को प्राप्त किया, तो उनको वो खुशी की कोई वैल्यू नहीं होती है। धन में तो ऐसा होता है, बहुत मेहनत करते हैं ना जब पसीने की कमाई, तो उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जो 2 नंबर का कमाते हैं उनको आप देखेंगे ना तो इतनी धन की वैल्यू नहीं होती है। जैसे कमाते हैं ना वैसे ही उनका जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में उनको ये पता है कि ये सही विधि से आया हुआ धन नहीं है, इसलिए यहाँ यूज करो तो हर्जा नहीं है। लेकिन जो सही रीति से जमा किया हुआ धन होगा ना, सच्ची मेहनत से और सच्चे किसी लक्ष्य के लिए यदि धन कमाया होगा ना, तो वो इकोनॉमी से चलेगा, वो धन को व्यर्थ नहीं गंवाएगा। तो इसीलिए हमें शुरुआत जो है पहले छोटी छोटी खुशियां देनी है। अब हम लेने का लक्ष्य तो पूरा करें, हमारा पूरा हुआ, लेने की फैक्ट्री बंद करनी है। अब हमको लेने का काम पूरा हुआ, हमारा पार्ट पूरा हुआ, क्योंकि बाबा बहुत समय से अब हम बच्चों को यही कहते हैं कि दुखी अशांत आत्माओं पे रहम खाओ, उनको सुख दो, शांति दो, आनंद दो, उनको खुशियाँ दो। अब बाबा हमको कहते हैं दाता बन के जियो, अब लेवता बन के नहीं। वैसे भी हम देवता बन रहे हैं, तो देवताएं सदा ऐसे होते हैं, बाबा कहते हैं ना, हाँ, और या तो फिर उनका हाथ ऐसे होता है, वरदानी देता है, देने वाला हाथ, तो देते ही जाना है, बस लक्ष्य ही ये पकड़े। परंतु क्या देना है ये भी हमारे ध्यान पर बिल्कुल अमीट हो, माना मिटे नहीं हमारे से भी, न माया मिटा सके, न कोई व्यक्ति मिटा सके, ना ही हमारी बुद्धि हावी होकर के उसको मिटा सके। तो हम सबको छोटी छोटी खुशियों से पहले शुरुआत करें। हाँ, अभी आगे तो तीव्र पुरुषार्थ करके बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ देनी है, पर हम छोटी छोटी खुशियों से शुरुआत करें। अब जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी? छोटी छोटी बाहर की खुशियाँ जो आप दे सकते हैं उनको दे दो। आपके साथ संग रहने वाले, आप ये खाओ, आप ये पहनो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो,
यदि हम दे सकते हैं तो दें, वहाँ ईगो को आगे ना आने दें। ईगो कहेगा बस वो जो कहे वैसे मैं करूं, बस वो खुश रहे और मुझे करते ही जाने का, मुझे कुछ प्राप्ति करने का सोचने का नहीं, ऐसे ही मैं देता जाऊं। ईगो हमारे साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स करेगा, दलीलें करेगा, और वो हमको विघ्न बन के माया हमको रुकाने की कोशिश करेगी। क्या ज़रूरत है इतना महत्व देने की, क्या ज़रूरत है उसको इतना सामने सत्कार करने की। सिंपल, एक बहुत अति सिंपल बात मैं बताती हूँ, छोटे में छोटी बात। कोई ने हमको ओम शांति नहीं किया, हम भी नहीं करते, क्योंकि वो ओम शांति न करके मुझे नाखुश कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं उसको खुशी क्यों दूं। ये हुआ वैर लेना या बदला लेना। उसने नहीं किया ना तो मैं क्यों करूं। हमें ये बाबा ने सिखाया, वो देवे या न देवे, तुम दाता हो, तुम देते चले जाओ। नदी बहती जाती है, वो ये नहीं सोचती है कि ये मेरा पानी जल नहीं पीता है, ये मेरे जल में अपने पैर धोता है, ये मेरे जल में कपड़ा धोता है, मैं इसको पानी न दूं, क्योंकि मैं तो पीने के लिए बहती हूँ, पिलाने के लिए बहती हूँ, मैं तो अपने साजन से मिलने के लिए बहती हूँ। ये मुझे गंदा करते हैं, मैला करते हैं, या मेरा सही उपयोग नहीं करते, वो ये कुछ नहीं सोचती। उसको तो एक ही धुन है, मुझे मेरे सागर से जाके मिलना है। वो अपने लक्ष्य की ओर बहती जाती है, बहती जाती है। तो हमें भी एक ही लक्ष्य, बाबा ने कहा है कि सबको खुशियां बांटो, मेरा काम है बांटना। अब कोई लेने वाला लेना नहीं चाहता है तो हम क्या करें। हम उसको खुशी देने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो खुशी नहीं है। मेरे लिए वो खुशी है, पर उसके लिए वो खुशी नहीं है। तो क्या हम जबरदस्ती दें उसको। अब यहां हमको बुद्धि का साथ सहयोग लेना पड़े। दिल ने तो कहा, जो बाबा ने कहा है ना वही कर, दिल ये कहता है। लेकिन मैं किसी को भी दूं, दिल इतना नहीं सोचेगा। दिल तो कहेगा बस ये मुझे व्यक्ति अच्छी लगती है, चलो इसको दो। लेकिन जो व्यक्ति मुझे अच्छी लगती है, गारंटी नहीं उसको मैं अच्छी लगती हूं। इसलिए जब मैं दूंगी तो उसके लिए वो जबरदस्ती हो जाएगी, वो लेना भी नहीं चाहेगी, तो नेचुरल है वो अस्वीकार करेगी। तो उसकी अस्वीकृति मेरा दिल तोड़ेगी, क्योंकि मेरी दिल ने कहा इसको दे। तो मैंने बुद्धि का साथ नहीं लिया, सिर्फ दिल से काम लिया। दोनों को मिला के मुझे देना है, वो मैंने काम नहीं किया। तो अब हमको यहाँ थोड़ा ठहरना पड़े। देने के लिए थोड़ा बुद्धि से राय सलाह ले लेनी चाहिए। इसको दूं, दे रही हूं, सिर्फ इतना कह भी दें तो बुद्धि हमें तुरंत कहेगी कि इस व्यक्ति को तू दे या ना दे। देखो, इसको इंटरेस्ट नहीं, ये एक व्यक्ति ऐसी है, स्वार्थी है, इसको तुम्हारे देने न देने से कोई मतलब नहीं है। देख कर के भी वह व्यक्ति कोई खुश होने वाली नहीं है। तो यदि देना ही है
तो उसके साथ ये व्यापार नहीं करना, धंधा मत करना। बाबा तो हमें रूहानी धंधा सिखलाते ना, तो रूहानी धंधे में ये सारी बातें आती है, तो ये धंधा उसके साथ मत करना, क्योंकि उसमें तेरी कोई वृद्धि नहीं होने वाली है। इसीलिए वहाँ पर औपचारिकता, पर दिल की औपचारिकता, दिल दिमाग को साथ में रख करके हाय हेलो कर लिया, और वो हम कर सकते हैं। बाबा ने दिल बड़ी दी है हमको, और इतना तो मेरे पास खजाना है कि कोई मुझे कहे ना कहे, मैं कहती हूँ उसको। कोई मेरे सामने मुस्कुराए या ना मुस्कुराए, मेरी मुस्कुराहट का रेस्पॉन्स मुझे वो देवे या न देवे, लेकिन मेरा स्माइलिंग फेस एक बार नोट नहीं हुआ, 2 बार नहीं, कभी तो नोट होना ही है। और अगर नहीं भी नोट होता है तो उसमें मेरा तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा है, मैं कहीं भी नुकसान में नहीं जा रही हूँ। बार बार उसके सामने मुस्कुराते रहने से मेरी अंदर में जो मुस्कुराने की ताकत है वो बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ बुद्धि कहेगी जब वो मुस्कुराते नहीं तेरे सामने, क्यों तुम फालतू में उनके सामने स्माइल देती हो। सही बात है, हम पागल तो है नहीं जो कोई हमारे सामने मुस्कुराए नहीं और हम उनके सामने मुस्कुराएं। लेकिन हमें बाबा ने कहा है कि हमें सबको बांटना है, तो बांटना किसको होता है? या तो अपने जो स्नेही संबंधी समीप के होते हैं, या तो हम अपने फैमिली सदस्यों के साथ मिलजुल करके बांट करके हर चीज़ को खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो तो हमारे साथ मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। परंतु देना किसको है? जब देने की बात आती है तो देना हमें उन्हों को है जिनकी झोलियां खाली है। वो नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो खाली है। पर वो खाली है तो वो हमसे इतना लेना नहीं चाहते हैं, और यदि चाहते हैं तो उनका ईगो उनको लेने नहीं देता है। तो फिर हम क्या करें? अब ऐसे पत्थर को हमें या तो पिघलाना है, या फिर हमको उस पत्थर को आखिर में वो हैमरिंग कर करके ऐसे हथौड़ी से मूर्ति बनाना ही है। मूर्ति बनाएं, परंतु मूर्ति के अंदर भाव भी आने चाहिए, तब वो मूर्ति प्रिय लगती है। तो मेरे से कोई डिस्कशन कर रहे थे, तो डिस्कशन करते करते उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति पत्थर है, अब मैं इसको मूर्ति बनाऊंगा इसकी। हमने कहा बुद्धि के बल पर तुम इस पत्थर को मूर्ति तो बना दोगे। माना झगड़ा चल रहा था, डिस्कशन हो रहा था कि हृदय से बुद्धि श्रेष्ठ है, और हम कहते थे दोनों एक दो के पूरक तत्व है। बुद्धि भी जरूरी है तो दिल का होना भी जरूरी है। दोनों के मेल से कोई निर्माण होता है, कोई नई चीज, नई भावना या नए पदार्थ या नई संबंध का निर्माण होता है। तो हमने कहा पत्थर से मूर्ति तो आप बना लोगे, लेकिन उस मूर्ति के अंदर भाव की भंगिमाएं
माना रेखाएं कहाँ से आएंगी? उसके लिए तो हृदय का ही साथ लेना पड़ेगा। अगर आपके हृदय में वह बातें नहीं है तो आप उस मूर्ति के अंदर ला नहीं सकते, जिसको हम कहते हैं कि कलाकार की वह दृष्टि। अगर वो दृष्टि उसके पास नहीं तो वो न उसको पहचान पाएगा, न उसमें वो भर पाएगा। तो हृदय जो है वो सुंदरता को लाता है। बुद्धि चेहरा बना देगी, स्ट्रक्चर तैयार कर देगी, एक प्लान बना के। चलो हम कई बार बुद्धिजीवियों के लिए कहते बड़े प्रैक्टिकल हैं ये लोग। अक्सर आप देखेंगे आजकल भाई ये लोग प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि भावुक नहीं होते। भावुक जो होते हैं वो क्या करेंगे कि भावना में आकर के उनकी इच्छा हो या ना हो वो उनसे करेंगे, करवाएंगे, जबरदस्ती होगी। तो इसमें मामला बिगड़ता है। जब जबरदस्ती वाला मामला होता है ना, चाहिए नहीं फिर भी देते, इच्छा नहीं तो भी हम करते, तो वहाँ मामला बिगड़ता है। तो वहाँ पर भावुक को कहा जाता है कि आप छोड़ दो उनको, उनको नहीं चाहिए तो आप नहीं करो। पर उनका कहना है कि नहीं हम करेंगे। क्यों? हम मनुष्य आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों साथ हैं। चैतन्य और जड़ दोनों के मेल से हम मनुष्य आत्मा बन करके जीवन जी रही है। जीवन तब है जब आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के और कर्म करते हैं, सांस लेते निकालते, तब भावनाओं को अपनी प्रकट करते। तो आत्मा को शरीर की आवश्यकता, शरीर को आत्मा की आवश्यकता। ऐसे प्रैक्टिकल चलने वालों को भी हृदय की आवश्यकता है, परंतु उस हृदय की आवश्यकता को वो क्यों साइड पर रखते हैं? क्यों इमोशंस को महत्व नहीं देते? क्योंकि वो लाइफ के अंदर अपनी टैलेंट का, बुद्धि का उपयोग करके और किसी पोस्ट पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। परंतु आप जिस पोस्ट और पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो, आपकी टैलेंट के आधार पर आप पहुंच भी जाएंगे, परंतु अगर रिस्पेक्ट और रिगार्ड कैसे प्राप्त होता है, ये टैलेंट भी प्रैक्टिकल में नहीं करोगे तो आपको कितनी भी ऊंची पोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे तो भी वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं मिलेगा। और वो टैलेंट हृदय के पास है। जैसे कुछ टैलेंट बुद्धि के पास है तो कुछ टैलेंट हृदय के पास है। तो हमें उसकी भी टैलेंट को यूज़ करना होगा और बुद्धि की भी टैलेंट यूज़ करनी होगी। तो क्यों नहीं हम दोनों का समझौता करके, अपने हृदय और बुद्धि दोनों का मेल करके और फिर जीवन के कर्म करें। जब दोनों मिलकर के कर्म करते हैं, जैसे बाबा ने कहा कर्म योगी, योगी कर्मी ऐसा नहीं कहते, योग कर्मी ये शब्द नहीं सुनेंगे कभी। कर्म योगी, कर्म करते बाबा को याद करें। पर योगी स्थिति में कर्म
डिफिकल्ट है, बहुत पेचीदा रहस्य है इसके अंदर। आप कर्म करते हो तो बाबा की याद रहनी चाहिए, तो आपके कर्म में कोई भी गलती नहीं होगी, अनबैलेंस नहीं होंगे। परंतु यदि आप एकदम योग में चढ़े हुए हो तो आप कैसे कर्म करोगे? आपको पता भी नहीं। आपको मैं हंसी के मिसाल दूं, हमारी माताएं, कभी भाई हमारे भोजन बनाते, खाना बनाते, बहुत जब योग में चढ़ जाते हैं ना बाबा की याद में मस्त होके, तो नमक डालना भूल जाएंगे, नमक की जगह चीनी डाल देंगे, चीनी की जगह नमक डाल देंगे। बहुत ऐसे किस्से बन जाते हैं। रोटियां पकाते हैं तो रोटी तवे पर जल जाती है, तवा चालू है तो चालू ही रह जाता है, गीजर चालू है तो चालू। एक होता है बेध्यान, अलबेलापन, अटेंशन की कमी और सीरियसली कर्म न करना, जो गलती कही जाएगी। परंतु योग युक्त होके भी आप कर्म करेंगे तो वो कर्म कोई राइट नहीं होगा। माने योगी स्थिति में आप सब कर्म नहीं कर सकते। आपको अपने को थोड़ा कर्म में आने के लिए लाइट होना पड़े। इसीलिए बाबा कहते कर्म करते योग में रहो, कर्म योगी बन के कर्म करो। ऐसे ही खुशी जो है समझदारी के साथ सबको बांटते चलो, सबको देते चलो। जिसको बाबा कहते हैं पात्र देख करके दान दो। पात्र नहीं तो पहले उसकी पात्रता बनाओ, उसको ऐसा पात्र पहले बनाओ जो वो आपसे ले सके। जैसे बाबा कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, तो सोने का बर्तन तो लाना ही पड़े ना, तब हम शेरनी का दूध उसमें डालेंगे। अगर हमने कोई दूसरे बर्तन में डाला तो दूध खराब हो जाएगा। जनरली भी आप देखेंगे अगर बर्तन स्वच्छ नहीं तो उसमें अगर आप दूध डालोगे दूध बिगड़ जाएगा। तो हमको पात्र को स्वच्छ रखना पड़ता है, स्वच्छ बनाना पड़ता है। या जैसी चीज, बात, गुण या शक्ति हमको वो जिसको देना है उसकी योग्यता हमें देखनी पड़ती, समझनी पड़ती, और अगर नहीं है तो उसके योग्य बनाना पड़ता। जैसे बाबा सतयुग बना रहा है, स्वर्ग बना रहा है। हम स्वर्ग में जाने के योग्य थे? नहीं थे। थे? नहीं। हम स्वर्ग में जाने के पात्र थे? नहीं थे। क्यों? वहां सब पवित्र हैं, हम बिल्कुल अपवित्र हो चुके थे। तो बाबा ने पहले क्या काम किया? इतना वर्ष बाबा ने क्या काम किया? हमको पहले योग्य बनाया। अब हम जब योग्य बने हैं ना, तब अब बाबा कहते हैं अब दान दो, दूसरों को बनाओ। पहले हमको बनाया। तो हमको कैसे बनाया? हमको बाबा ने खुशियां कैसे दी? याद करो अपने जीवन को। आप अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां जो दुनिया में आपको किसी व्यक्तियों ने दी, किसी वातावरण ने दी, प्रकृति ने दी, साधन ने दी, तो कैसे मिली आपको उससे खुशी, वो याद करो। अगर किसी व्यक्ति ने आपको खुशी दी तो कैसे दी, वो याद करके वैसे ही आप उनको दे सकते हो, दूसरों को दे सकते हो। तो बाबा ने मुझे खुशियां कैसे दी? मैं नाखुश थी, मुझे बाबा ने कैसे खुश किया? कहाँ खुश किया? कैसे खुश किया? हर कर्म में बाबा मुझे खुश करता है। हम यहाँ आते, अमृत वेले उठते हैं,
नहीं उठ सकते, बाबा को कहते हैं रात को, बाबा हमको उठाता है, खुशी मिली। हम अमृत वेले उठे, हमको खुशी मिली। हम जाके योग में बैठे, हमारा योग नहीं लगता, जुटका खाते, नींद आती, अलबेले व्यर्थ संकल्प चलते, सब कुछ होता। पर बाबा ने हमको सिखाया, शक्ति दी हमको। अगर अमृत वेले नींद नहीं आई, झुटका नहीं खाया, व्यर्थ नहीं चला, बहुत अगर हमको अंदर शांति हुई, हम एकाग्रता से बैठे, ये हमारा बेस्ट अनुभव, खुशी मिली। ऐसे हर कर्म देखो, बाबा ने हमको हर कर्म में खुशी दी है। मनसा से भी सोचे तो मनसा से भी खुशी दी है। हम कितना व्यर्थ सोच सोच के दुखी होते थे, सिर में दर्द, टेंशन, परेशानी, और उस टेंशन में गुस्सा करना, गुस्से में आके भूल करना, पाप करना, यहाँ तक कि बाबा कहते खून तक कर देते, हिंसा तक कर देते। लेकिन बाबा ने मुझे ये सब से बचाकर कितनी खुशी दी। हमें कोई एक सखी मिली पुरानी, जो जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी तब की वो सखी मिली। वो अभी दादी बन गई, नानी भी बन गई। तो उसके बच्चे, डोतरे पोतरे, बहुत कुछ तकलीफ थी। तो घड़ी घड़ी एक तो बिल्कुल मेरे पाँव छूने लगी। जो सखी हमें इस गले लगती, मेरे को प्यार करती, वो एकदम मुझे देख करके मेरे पैर छूने लगी। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि अरे ये तो मेरी फ्रेंड है। मैंने फ्रेंड पाँव में पड़े, ये थोड़ा नहीं जचता है, जमता भी नहीं। मैंने कहा तू क्या करती है? बोला नहीं मुझे पाँव छूने दो। फिर वो पाँव छू के जब खड़ी हुई, उसकी आँखों में आंसू, तो मैंने उसके आंसू ऐसे से पहुँचे। मैंने कहा तू क्यों इतना रोती है और ये क्या सब तुम कर रही हो? बोला नहीं, मेरे बहुत खुशी के आंसू है। मैंने कहा क्यों? बोला सच, तुम इतनी सौभाग्यशाली हो, तुमने शादी नहीं की। काश हम तुम जब हमको ये बातें ज्ञान की सुनाती थी, हम भी तुम्हारी बात मान करके इस मार्ग पर चलते, तो आज हम ये जो आंखों में आंसू दुख के भी आते हैं, खुशी के भी आते हैं, वो नहीं आते। तो ये खुशी किसने दी? किसने खुशी से उसको खुशी दी? कहा ना, मैं बहुत खुश हो रही हूं तुम्हारे जीवन को तुमको देखकर। तो बाबा कहते हैं यही बात, हम ऐसा अपना चेहरा, जीवन तो बनाया, अब हमको चेहरा बनाना है। चेहरा बनेगा, अंदर की चैतन्य वृत्ति जो मेरी असली थी ना, उस असली वृत्तियों को मैं चेहरे पर लाऊंगी, तब बनेगा। अभी हम सब मुखौटे पहन के घूमते हैं, दिल से ओम शांति नहीं करते, पर करते हैं। चलो ये भी अच्छी बात, पार्ट प्ले करते हैं, औपचारिकता ही सही, पर हम करते हैं। तो औपचारिकता करते करते, दिल से नहीं करते, भले ऐसे जबरदस्ती करते करते भी हो सकता है हम नेचुरल में आ जाएंगे और हमारा प्रभाव आखिर उनके ऊपर पड़ जाएगा। तो जब हम दिल से करने लग जाएंगे ना, तो ये मेहनत हमारी सब छूट जाएगी, औपचारिकता निकल जाएगी, जबरदस्ती निकल जाएगी, और हम मुस्कुराएंगे तो वो मुस्कुराए बिगर रह नहीं सकेंगे, ये गारंटी है। तो हम छोटी छोटी खुशियां दे। कोई मेरे से मान चाहता है, मान देना, सम्मान देना, माना क्या भाई, हम सामने से उसको दो मीठे शब्द कह दें, उसने कोई काम किया उसकी प्रशंसा कर लें, उसकी कदर कर लें, उसको शाबाशी दे दें, उसको थैंक्स दे दें। हम लोगों के संस्कारों में क्या है, अक्सर एक तो किसी की प्रगति हम देख नहीं सकते, हम उसको
हमारी कंपटीशन में जैसे कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं, तो हम कहते हैं हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, रिगार्ड नहीं रखते। तो इसीलिए ये जो दिल से जब करते हैं ना, तो रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, प्रेम देना, प्यार देना, सब ऑटोमेटिकली होता है। और हमें बांटने की ज़रूरत नहीं। हम कैसे दादियाँ आती तो हम टोली लेने खुद ही सामने से जाते हैं, तो लेने वाले अपने आप हमारे पास आते हैं, समीप आते हैं। तो ये रिजल्ट होती है हमारी। तो बाबा कहते हैं ऐसे चेहरे पर हम दिल से करें, दिल से लाएं, और बाबा की याद में हम अपने बाबा की याद से उन शक्तियों के द्वारा अपने चेहरे को चेयरफुल बनाएं, अंदर का भी बाहर का भी। जितना हम खुश रहेंगे, हमको देख के वो खुश रहेंगे। हम भी कहते हैं ना, मधुबन के अंदर जिस भी भाई बहनों को देखो चेहरे हर्षित मुख हैं, क्योंकि वो संतुष्ट हैं। नहीं है तो ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपने को संतुष्ट रखा है। तो हम भी ये कला सीखे ना, तो ये सब जमा करना है हमको। तो ये जमा करें खूब पहले, तब तो दे पाएंगे। हम खुद ही खाली होंगे तो कहाँ से देंगे। अच्छा, ओम शांति। आपका समय भी ले लिया हमने। आशा करती हूँ कि आपको कुछ ये बातें समझ में आई भी होंगी, और यदि नहीं आई तो आप हमको बाद में पूछ भी सकते हैं। पर ये सब आपस में आप डिस्कशन करेंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। ओम शांति। 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे।